रेगिस्तान की तपती हुई रेत, आसमान से आग बरस रही थी और एक कमजोर सा नौजवान जमीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथ रस्सियों से बंधे हुए थे। सीने पर एक भारी पत्थर रखा गया था। चारों तरफ खड़े लोग उस पर हंस रहे थे। कोई ताने मार रहा था, कोई कोड़े बरसा रहा था और वो नौजवान दर्द में तड़पते हुए सिर्फ एक ही लफ्ज दोहरा रहा था, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही इंसान एक दिन इस्लाम का ऐसा सिपाही बनेगा जिसकी आवाज सुनकर हजारों दिल लरज उठेंगे। ये कहानी है एक ऐसे गुलाम की जिसके पास न दौलत थी, न ताकत, न कोई सहारा, मगर उसके दिल में ईमान की ऐसी रोशनी थी जिसे दुनिया की कोई ताकत बुझा न सकी। नाजरीन, अरब का वो दौर था जब इंसानों की कीमत उनके रंग, नस्ल और माल से लगाई जाती थी। गरीब और गुलामों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता था। उन्हीं गुलामों में एक नौजवान था जिसका नाम सालिम था। वो बचपन से ही अपने आका के घर में पला बढ़ा। दिन भर मेहनत करता, ऊंट चराता और रात को भूखा सो जाता। लेकिन उसकी जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसने पहली मर्तबा अल्लाह के नबी की बातें सुनी। एक शाम वो मक्का की पहाड़ियों के करीब से गुजर रहा था। वहां कुछ लोग बैठे थे और एक बुजुर्ग शख्स लोगों को एक अल्लाह की तरफ बुला रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुनिया में कोई ऐसा भी है जो गुलामों को भी इंसान समझता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुनता रहा और फिर लरजती हुई आवाज में बोला, अगर ये दीन सच है तो मैं भी इसे कबूल करता हूं। ये कहना था कि उसकी जिंदगी बदल गई। लेकिन जब उसके आका को पता चला कि सालिम इस्लाम कबूल कर चुका है तो उसका गुस्सा आसमान को छूने लगा। उसने सालिम को घर से घसीटकर रेगिस्तान में फेंक दिया, तपती हुई रेत पर लिटा दिया। सीने पर पत्थर रख दिया गया, कोड़े मारे गए, भूखा रखा गया। मगर हर अजाब के बाद सालिम की जुबान से सिर्फ एक ही आवाज निकलती, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद। लोग हैरान थे, एक गुलाम इतना मजबूत कैसे हो सकता है? दिन गुजरते गए, जुल्म बढ़ता गया, लेकिन सालिम का ईमान और मजबूत होता गया। फिर एक दिन एक रहमदिल सहाबी वहां से गुजरे। उन्होंने सालिम की हालत देखी तो आंखों में आंसू आ गए। वो फौरन उसके आका के पास गए और कहा, इस बेकसूर को आजाद कर दो। लंबी बात के बाद आखिर सालिम को खरीदकर आजाद कर दिया गया। और एक दिन वही सालिम जो कभी रेगिस्तान की रेत पर घसीटा जाता था, हजारों लोगों के दरमियान खड़ा था। उसकी आवाज बुलंद हुई, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। लोगों की आंखों में आंसू आ गए। ये सिर्फ एक अजान नहीं थी, ये सब्र की जीत थी, ये ईमान की ताकत थी, ये उस गुलाम की कामयाबी थी जिसे दुनिया कमजोर समझती थी। नाजरीन, अल्लाह जब किसी को इज्जत देना चाहता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे जलील नहीं कर सकती। और जो इंसान अल्लाह के दीन के लिए सब्र करता है, अल्लाह उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा कर देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी ऐसा मजबूत ईमान अता फरमाए। आमीन।